हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ भगवान ने कहा है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन स्मरण करो। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ भी करना हो तो हम 3 रीज़न्स देखते हैं। पहला रीज़न है इसे हमने करना है क्योंकि अपना ही बेनिफिट है। सेकंड रीज़न हम देखते हैं कि इससे किसी का क्या फ़ायदा, किसके काम आएगा, मेरे करने से मेरी मेहनत की किसका लाभ होगा। और तीसरा कि इसे करने के लिए कहाँ कहा गया है, किसने बोला है करने के लिए। और हम दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे डेली एक्टिविटीज़ हैं। कुछ काम हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ काम हम अपने लिए करते हैं, और कुछ किसी ने अथॉरिटेटिवली कहा हो तो फिर हम करते हैं। पर जब बात भक्ति की आती है तो हम पूछते हैं अक्सर कि भगवान अपनी भक्ति करने को कहाँ कहते हैं, क्यों कहते हैं, और करने से, भक्ति करने से उनको क्या मिल जाएगा। क्योंकि इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि भगवान ने कहाँ कहा है। तो भगवान ने यह कहा है भगवत गीता के श्लोक 65 में, 18वें अध्याय में, चैप्टर 18 श्लोक 65। तो अभी हम कुछ साल ही जिएंगे। सपोज़ कोई व्यक्ति 70 साल जिएगा, मेरी एज का नहीं पता कि मैं कब तक जी पाऊँगा, बट फिर हम ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे। फिर कभी कहीं तो कभी किसी और जन्म में, किसी और शरीर में हम ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहेंगे। पर हम आत्मा रूप में हमेशा रहते हैं, और भगवान सब बातों को हम तक बताने के लिए मैनुअल्स, वेद शास्त्रों और कुछ बुक्स का प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसको ऋषि मुनियों और साधु संतों के माध्यम से, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, उनके माध्यम से वो अपने बारे में जानने का मौका देते हैं, ताकि भगवान से हम फिर से कनेक्ट हो पाएं, नहीं तो डिस्कनेक्ट ही रहेंगे। कोई तो बताएगा आखिर कि हम कैसे उस रिलेशन को डेवलप कर पाएं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो। अब जब हम केवल शरीर के आधार पर सोचेंगे, देखेंगे, तो केवल इधर उधर की ही चिंतन करेंगे। पर जब हम आत्मा के आधार पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम हमेशा रहने वाले जीव हैं। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, मामेवंश जीवलोक जीवभूत सनातना। ये श्लोक है भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस बद्ध जगत में, इसका अर्थ है इस बद्ध जगत में हमेशा से रहने वाले जीवंश, कंडीशन वर्ल्ड में रहने वाले हमेशा से अंश जीवबद्ध, यानी कंडीशन लाइफ। इस कंडीशन लाइफ के कारण संघर्ष कर रहे हैं अपनी 6 इंद्रियों के साथ, जिसमें मन भी आता है। चिंतन करो के बाद भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी वर्शिप करो, और अपना आदर मुझे यानी भगवान कृष्ण को दिया करो। और एंड यू विल कम टू मी विदाउट फेल। और कहते हैं आई प्रॉमिस यू विद दिस बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड। बट हमारा क्या रिलेशन है अर्जुन का, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि यू आर माई डियर मोस्ट फ्रेंड। कुछ रिलेशन हम भी डेवलप करेंगे तो भगवान कहेंगे तभी कि इस व्यक्ति का, इस जीव का मेरे साथ ये रिलेशन है। अर्जुन का तो बोला है, तभी अगर हम भी प्रयास करेंगे तो हमारा भी भगवान बोलेंगे। और ये रिलेशन 6 तरह से होते हैं, और वो 6 रिलेशन हैं कि
पहला रिलेशन है शांति रस में, इन अ पैसिव स्टेट, और दूसरा है दास्य रस। वन में बी अ डिवोटी इन एन एक्टिव स्टेट, कुछ सेवा अर्चन करेगा भगवान की, कुछ उससे पहले था शांति रस जिसमें कि व्यक्ति एक जगह पे बैठ के भगवान का ध्यान चिंतन करता है इन एक्टिव स्टेट में, और तीसरा है साख्य रस, एज अ फ्रेंड वो रिलेशनशिप डेवलप करता है भगवान के साथ, और चौथा है वात्सल्य, एक पुत्र की तरह, और पांचवा है माधुर्य रस जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजंगल लवर। और कंजंगल लवर का अर्थ है कि वो व्यक्ति जैसे एक पति पत्नी के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरह भगवान के साथ भी वो एक इस संबंध में अपना एक रिलेशन डेवलप करता है, आदान प्रदान करता है, और भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं इन पांचों रसों में। तो हमें भी इस रिलेशन को डेवलप करना है, तो एक गुरु के माध्यम से उनसे शिक्षा लेते हुए ऐसे साधुओं को ढूंढना होगा और भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी कि ऐसे महान संतों को हमसे मिलाएं ताकि हम भी इस संबंध को फिर से स्थापित कर पाएं और ज़्यादा समय ना लगाएं और जल्द से जल्द ही इस संबंधों को स्थापित कर पाएं। हरे कृष्णा।